सुबह के 4 बजे का टाइम था जब दोस्तों के साथ हमारा फैसलाबाद से कश्मीर के लिए सफ़र का आगाज़ हुआ। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। आखिर वो होते भी क्यों ना, आज वो मलका कौसार वादी कश्मीर, जिसे अपने हुस्न और जाहो जलाल और अपने अनोखे खूबसूरत हसीन रंगों और नज़ारों की वजह से जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है, और इसी जन्नत की जानब हम सब रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे थे। और सब लोग हंसी मजाक करते हुए इस सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी वैसे वैसे ही कुदरत के हसीन नज़ारे और हसीन तर होते जा रहे थे, और ज़ाहिर सी बात है हम सब की एक्साइटमेंट में भी और इजाफा होता जा रहा था। और यूं आपस में गप्पे लड़ाते हुए हमें पता भी नहीं चला कि कब हम कश्मीर की आबो हवा में दाखिल हो गए। और यूं फिर हम कश्मीर के हसीन हसीन नज़ारों में खो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि हमें भूख की शिद्दत ने आन घेरा, और हम पाथिका के मकाम पर एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट जो कि दरिया के बिल्कुल ऊपर वाक़ई था, वहाँ जाकर रुके। यहाँ हम सब ने खाना खाया और दरिया की तुग़यानी के शोर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। दरिया पर पानी चलने का शोर इस जन्नत जैसी वादी में किसी संगीत से कम मालूम नहीं हो रहा था। कुछ वक्त यहाँ ठहरने के बाद हम अपनी मंजिल की जानब बढ़ने लगे। यूँ तो हमारी मंजिल कश्मीर ही थी, मगर हमने कश्मीर केरन में स्टे करने का प्रोग्राम बना रखा था, जो कि अब भी 4 से 5 घंटे की मुसाफत पर था। यहाँ से दरिया हमारा हमसफ़र बन गया और रास्ते में मुख्तलिफ नज़ारों से हमारा दिल बहलाता रहा। हम कश्मीर की वादियों में इतना खो गए कि हमें मालूम ही नहीं हुआ कि कब हमारे सिग्नल हवा हो गए। फिर हमें योगी नईम साहब ने बताया कि इस इलाके में कोई दूसरा नेटवर्क नहीं चलता, बल्कि इनका अपना एक नेटवर्क है एस्कॉम के नाम से, यहाँ पर वही सिम चलती है। रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ रहे थे कि एक आबशार के हुस्न ने हमें अपनी जानब मुतवज्जा किया, और हम वहाँ रुके बगैर रह नहीं सके। हम वहाँ जाकर रुक गए और इस माहौल को एंजॉय करने लगे। और यहाँ से फिर हम नीलम झेलम डैम के पास से गुज़रते हुए सीधे जा रुके उस मकाम पर जहाँ आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का काम सिर्फ ये दरियाए नीलम ही कर रहा है, जिसे इंडिया में किशन गंगा दरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से केरन तक जाते बहुत दूर तक मकबूजा और आज़ाद कश्मीर दोनों, और इनके साथ साथ ये दरिया भी मुखालिफ सिमत में इकट्ठे चलते हैं। और एक तवील तकरीबन 14 से 15 घंटे के सफ़र के बाद हम इस वक्त अपर नीलम पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाज़र हैं। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो आबादी इंडिया यानी कि मकबूजा कश्मीर की आबादी है, और दरिया के इस तरफ आज़ाद कश्मीर की आबादी है। सब दोस्त सारे दिन के सफ़र के बाद अपर नीलम पर बैठे कुदरत के हसीन नज़ारों और सरसब्ज़ पहाड़ों के साथ बहते दरिया के शोर से महजूज हो रहे हैं। और यूं खाने के साथ हमारे सफ़र के पहले दिन का इख्तिताम हुआ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इख्तिताम था। कल हम इंशाअल्लाह यहीं से बाबून वैली की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे।
तो दोस्तों, बैबून वैली को देखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।